नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पहाड़ी पहाड़ गीता पर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाली की, नेचर की और एक ऐसे पौधे की जो हमारे जीवन में न सिर्फ सुंदरता जोड़ता है बल्कि स्वास्थ्य और शांति का भी खजाना है। आज हम बात करेंगे एक बेहद खूबसूरत, स्टाइलिश और एक सुपर हेल्दी इंडोर प्लांट की, जिसका नाम है विक्टोरिया ड्रेसीना। आपने इसे शायद अपने किसी दोस्त के घर या ऑफिस में देखा हो। लंबे हरे पत्ते, किनारों पे हल्का सफ़ेद या पीला रंग और एक बहुत ही एंटीक लुक ये देता है। तो चलिए जानते हैं इस प्लांट के बारे में सब कुछ, इसके फ़ायदे, इसकी देखभाल, इसकी खासियत और क्यों आपको इसको अपने घर या ऑफिस में ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें मिट्टी और गोबर का मिक्सचर डाल देती हूँ, 50% मिट्टी और 50% गोबर। इसके बाद में इसमें नीम खली भी मैंने डाल दी है और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नीम खली से पौधा ख़राब नहीं होगा, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी ऐड कर दे रही हूँ। कोकोपीट प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा कोकोपीट भी डाल दे रही हूँ। तो चलिए अब जानते हैं इस प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, ड्रेसीना विक्टोरिया एक इंडोर प्लांट है जो कि ड्रेसीना फैमिली से आता है। इसमें लंबी पत्तियां होती हैं और ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं और इसका लुक बहुत ही प्रीमियम होता है। यह पौधा हर उस जगह को एक नया लुक दे देता है जहां आप इसे रखते हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, वर्क का आपका प्लेस हो, या फिर कोई भी डेस्क पे आपने रखा हो, अपने बेडरूम का कोई भी कोना हो, या फिर आपका एंट्रेंस हॉल हो। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं और ये बहुत ही एक प्रीमियम और ब्यूटीफुल लुक देता है। इसके कलर की बात करें तो इसकी पत्तियां 2 या 3 रंगों में आती हैं, जैसे गहरा हरा और पीला किनारा, जो कि ये पौधा मैं लगा रही हूँ, और कभी कभी ये क्रीम वाइट टच के साथ भी आता है। तो आपको जो भी इसका कलर है पसंद है उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मेरा ये जो पौधा है ये ग्रीन कलर का है और उसके किनारों पे हल्का सा पीला रंग है। अब बात करते हैं इसके बेहतरीन फ़ायदों की, जो कि इसे सिर्फ सजावटी नहीं बल्कि हेल्दी भी बनाते हैं। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये हवा को शुद्ध करता है। ड्रेसीना विक्टोरिया नासा की क्लीन एयर स्टडी में शामिल उन चुनिंदा पौधों में से है जो हवा से टॉक्सिन जैसे कि बेंजीन, ट्राइक्लोरोइथेन को फिल्टर कर सकता है, यानी कि ये घर की हवा को शुद्ध और साफ रखता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये एक बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला प्लांट भी है। अगर आपकी बिजी लाइफस्टाइल है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्लांट ना ज़्यादा पानी चाहता है, ना ज़्यादा धूप, या हर हफ्ते खाद भी इसे नहीं चाहिए। ये आराम से कम देखभाल में बढ़ सकता है। ये पौधा एक स्ट्रेस रिलीवर भी है। गहरे हरे पत्ते आंखों को सुकून देते हैं और घर में नेचर का एक शांति का एहसास कराते हैं। इसको घर या ऑफिस में रखने से एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही है, तो आप इस पौधे को रख सकते हैं। आपको पॉजिटिव वाइब आएगी और आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जो ये ड्रेसीना पौधा है, इसे घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है और एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। और इसे मुख्य दरवाजे के पास या लिविंग रूम में रखना शुभ माना जाता है। तो आप भी अपने घर में इसको लगा सकते हैं और अपने मुख्य दरवाजे में रख सकते हैं, ताकि वास्तु के अनुसार भी आपके घर में सब कुछ सही रहे और सुख और शांति आपके घर में बनी रहे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो इसमें ध्यान रखने वाली ये है, वो ये है कि ये पौधा बिल्कुल भी पेट फ्रेंडली नहीं है। तो अगर आपके घर में कोई भी कुत्ते या बिल्ली हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये पौधा उनके लिए जहरीला हो सकता है। इसलिए इस पौधे को उनकी पहुंच से थोड़ा दूर रखें। तो इसको आप लगा तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि आपकी बिल्ली या आपके जो कुत्ते हैं वो इसको ना खाएं और उनको कोई नुकसान ना हो। अब मैं थोड़ा आपको इसके देखभाल के बारे में बता देती हूँ कि इसकी देखभाल कैसे आप कर सकते हैं, जिससे कि ये पौधा ख़राब ना हो और ऐसे ही ग्रीन रहे और अच्छा ग्रो करता रहे। तो सबसे पहले तो इसमें पानी कितना देना होता है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें पानी उतना ही दें जिससे कि मिट्टी थोड़ी सी नम हो और ज़्यादा गीली भी ना हो। और हफ्ते में आप इसमें 1 या 2 बार पानी देंगे तो वो काफ़ी रहता है। और इसमें ड्रेनेज होल भी रखें, ताकि जो पानी है वो जमा ना हो और पौधा उस पानी से ख़राब ना हो। तो 1 या 2 बार आप हफ्ते में दें और मिट्टी को थोड़ा सा नम रखें और ज़्यादा गीला ना रहे मिट्टी, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखने लायक ये है कि इस मिट्टी को
तेज़ धूप पसंद है लेकिन इनडायरेक्ट, यानी कि आप इसको खिड़की के पास रख सकते हैं जहाँ हल्की रोशनी वाली जगह है। सीधी धूप इस पत्तियों को थोड़ा सा सुखा देती है, थोड़ा ख़राब कर देती है। तो तेज़ धूप वाली जगह हो लेकिन जो धूप है वो डायरेक्ट इस पे ना पड़ रही हो, तो खिड़की में आप इसको रख सकते हैं। इंडोर प्लांट है तो आप अपनी खिड़की पे इसको रखिए जहाँ पे कि धूप पड़ती हो, ऐसी जगह खिड़की में। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा खाद भी देना होता है। हर 2-3 महीने में आप इसमें हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें। और गर्मियों में इसकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा तेज़ होती है, तो उस समय थोड़ा सा पोषण देना अच्छा रहेगा ताकि जो ग्रोथ है वो और अच्छी हो सके। और हफ्ते में एक बार इसके पत्तों को थोड़ा गीले कपड़े से साफ़ भी कर दें ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट है पत्तों के ऊपर वो हट जाए और पौधा अच्छे से सांस ले सके। अब बात करें इसकी रीपॉटिंग की, तो हर 2 साल में एक बार इसे नए गमले में शिफ्ट करना अच्छा होता है ताकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो फैल सकें और मिट्टी में ताजगी बनी रहे। तो 2 साल तक तो ये ठीक रहेगा, उसके बाद अभी ठीक ही रहेगा, लेकिन इसका ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद आप अगर इसको रीपॉट कर देंगे तो अच्छा है, इसकी ग्रोथ के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा इसकी रीपॉटिंग। अब इस पौधे से रिलेटेड मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स और सावधानियाँ ही बता देती हूँ। तो इसमें क्या, आप इसको ना बार बार शिफ्ट मत करना, क्योंकि बार बार शिफ्ट करने से पौधा थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। और इसको थोड़ा ठंडी हवाओं से और तेज़ पंखे से थोड़ा सा दूर रखना, मतलब एकदम पास ना रखें आप पंखे के इसको। और अगर इसकी पत्तियाँ पीली हो रहे हैं तो या तो ज़्यादा पानी दे दिया गया है या फिर इसकी रोशनी कम है। तो अगर पत्ती पीले ही होने लगे तो आप उस बात का ध्यान रखिए कि पानी ठीक से दिया जा रहा है और रोशनी ठीक है। और अगर पत्तियों के सिरे में ब्राउन निशान है तो इसका मतलब ये है कि हवा थोड़ी सी सूखी हो सकती है। तो आप क्या करें कि थोड़ा थोड़ा पानी को स्प्रे कर दें इसके पत्तों पर, और आप इसके पास एक कटोरी में पानी भी रख सकते हैं ताकि जो सूखी हवा है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ सके। दोस्तों, यह था हमारा आज का प्लांट प्रोफाइल जो कि ड्रेसीना विक्टोरिया के बारे में था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हरियाली से प्यार करते हैं। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, गीता स्वीट होम करके उसका प्रोफाइल नेम है। उस पर भी मैं प्लांट्स के बारे में काफ़ी डालते रहती हूँ, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। अपने पेज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरा सोचिए, हरा जिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।